हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश निषाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट किया। पहले पार्ट में हमने जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनके कोणों के मानों को जाने थे, उनको याद करने और समझने का प्रयास किए थे। कैसे हम इसको याद करेंगे, कहाँ इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। पार्ट 1 समाप्त हो जाने के बाद हमने पार्ट 2 में उन्हीं मानों का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया कि हम इसके आधार पे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पार्ट 2 काफ़ी लंबा हो जाने के कारण हमको इस एक्सरसाइज में एक और पार्ट बनाना पड़ा। तो आज का ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे और इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी ब्रैकेट में बराबर 1/3 तो ज्ञात करिए a और b का मान। कह रहा है a और b का मान ज्ञात तो करना है, लेकिन a और b के मान हो क्या सकते हैं। कह रहा है a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा आएगा। a और b का जो भी हमको मान मिलेगा उसको जोड़ेंगे तो वो जो 0 डिग्री से अधिक होगा या 90 डिग्री से के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और कह रहा है दूसरा कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जो है b से बड़ा होगा। a की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो b से ज्यादा मिलेगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं a और b के मान। हल करते हैं। दिया है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। अब हमने पार्ट 1 में बताया था कि √3 किसका मान होता है। √3 किसका मान होता है, तो आपको याद आ गया होगा √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री यानी tan और tan हम काट दिए तो हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/3, तो यहाँ भी हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 डिग्री होता है। तो tan से tan कट गया अगर तो हमें मिल जाएगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड। ये पहला स्टेटमेंट जो कह रहा था उसके अनुसार और ये जो दूसरा कथन कह रहा था उसके अनुसार। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज 3 में पढ़ना है 2 चरों में रैखिक समीकरण। 2 चरों में रैखिक समीकरण, ये a और b 2 अलग अलग वेरिएबल हैं। तो जब भी हमें इस कंडीशन में इस फॉर्म में 2 इक्वेशन मिलेंगे तो उसको अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस है तो जोड़ या घटा करके एक की वैल्यू 0 करके दूसरे की वैल्यू हम ला सकते हैं। तो चलिए लाते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और सेकेंड है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हमें मिल गया 2a बराबर 90 डिग्री। 2 से इसको काट देंगे, a बराबर मिल जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ा तो v की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें मिल गया a की वैल्यू। अब इस a के वैल्यू से हम b के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण
किसी भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मतलब जिसमें माइनस नहीं है, b की वैल्यू निगेटिव ना हो, वहां इसका वैल्यू रखेंगे। तो फर्स्ट में माइनस नहीं है, दूसरे में माइनस है, तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो a की वैल्यू मिल गया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर पक्षांतर करेंगे 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर 15 डिग्री। अतः हमें a और b के दोनों मान मिल गए। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या रहा था, a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान हमें मिल गए, लेकिन कह रहा था कि a प्लस b जो है इनका योगफल 0 डिग्री से ज्यादा होगा। 0 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। अब कह रहा था फिर कि a प्लस बी जो है या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री 90 डिग्री से कम होता है। तो इस दूसरे कंडीशन के हिसाब से भी हमारा आंसर सही है। एक कंडीशन और दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a हमारा जो है b से बड़ा है कि नहीं। तो a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री, यानी a बड़ा है। अब अगर हम यहाँ से प्रूफ करें क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी प्रूफ हो सकता है। आंसर हमारा कह रहा है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a हमारे पास 45 है और b 15 डिग्री है। तो दोनों पक्ष में 60 डिग्री आना चाहिए। दोनों पक्षों में हमारा 60 डिग्री आ गया। LHS बराबर RHS। इस हिसाब से भी हमारा आंसर सही हुआ। तो दूसरे समीकरण के हिसाब से देखते हैं। a माइनस बी बराबर 45 डिग्री 30 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री माइनस b का मान 15 डिग्री। तो घटाते हैं, इसमें से 30 डिग्री आ गया, यानी LHS बराबर RHS। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से हम इस आंसर को प्रूव करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को और भी कई अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन तरीका वही सही होता है जो आपको समझ में आए, जो आपको रटना ना पड़े। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के पार्ट का दूसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का चौथा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इसको क्लासरूम में या अपने घर पर स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं, तब आपके बुक के पीछे आंसर शीट होता है और उस आंसर शीट के पीछे से इसके आंसर को जान लेते हैं, इसको लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, जो कि आप हमेशा गलत करते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इसकी विपरीत कंडीशन होती है। वहां आपके पास आंसर शीट होता नहीं है। हम एक एक नंबर के लिए सालों मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हम अपने आप से सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाए। तो चलिए इसके तथ्यों को जानते हैं कि क्यों ये सत्य है, क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन हमारा असत्य है, तो असत्य कैसे है देखते हैं। कह रहा है साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर इसका गुणा करते तो साइन a प्लस साइन b हो जाएगा, लेकिन अगर हम a और b का कुछ अलग अलग वैल्यू रखें, जैसे अगर इसको हम इसमें गुणा कर दे तो साइन a प्लस साइन b तो मिलेगा हमें, लेकिन अगर हम a और b का अलग अलग मान रखें तब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो हम रखते हैं साइन a बराबर 60 डिग्री तथा साइन
बी बराबर 30 डिग्री लेने पर। तो लेते हैं, साइन हटा देते हैं, ए और बी लिखते हैं। तो साइन ए का मान 60, बी का मान 30 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो ये हमको मिल जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है करीब 3/2 प्लस इसका मान हो जाएगा 1/2। अब इसको देखते हैं क्या हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। हमने आपको पार्ट 1 में बताया था जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके कोणों के मान हम कैसे याद रखें, कैसे हम उसको रखेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ भी देखते हैं 1 आता है कि नहीं। हर इसका बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे। तो कड़ी में 3 प्लस 1/2 LHS इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन गलत है। ये तभी सही हो सकता है जब हम थीटा का मान 45 डिग्री ले लें। अगर 45 डिग्री लेते हैं तो ये 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 45 डिग्री का मान हमको सेम मिलता है। किसी भी त्रिकोणमिति साइन और कास का 45 डिग्री बराबर होता है, टेन और काट का बराबर होता है 45 डिग्री, और कॉसेक और सेक का बराबर होता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। कैसे सही है? जब हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होते हैं उनके कोणों के मान हम कैसे आए थे और कैसे याद रखेंगे। तो हमने बताया था कि ऐसे कुछ इस तरीके से लिखना है, 0 से 1 2 3 4 लिख लेना है और 4 से सबको भाग दे देना है। 4 से भाग सबको रूट में रख लेना है। रूट में रखने के बाद अब इसको हल करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। ये 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये 2 का वर्गमूल, ये इसको काट देंगे 1/2 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है और ये हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिए, अगर हम 0 से 30 45 60 90 की तरफ आते हैं तो क्या इनके मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं। अगर हम 0 डिग्री पे थे तो इसका मान 0 था, 30 डिग्री पे गए तो बढ़ गया, आधा हो गया, 1/2 मतलब 0.5। इस फिर 45 डिग्री पे आए तो फिर वृद्धि हुई, यहाँ आए फिर वृद्धि हुई। देखते हैं हम कि जैसे जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 की तरफ जाते हैं तो क्या इनके मानों में वृद्धि हो रही है कि नहीं। जब हम साइन 0 डिग्री के पास थे तो इसकी वैल्यू हमें मिली 0, फिर उसके बाद से 30 पे गए तो ये 0.5। ये मतलब हमें दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनके मानों में वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन दूसरा जो है वो सही है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। कह रहा है एक बार साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है और एक बार कह रहा है कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। जब हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान कितने होते हैं, कैसे आए थे, उसको अगर आपने समझा होगा तो आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कास 90 डिग्री के बराबर होता है। कास 90 डिग्री का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री दोनों में बराबर होता है। तो अगर ये वाला सही है तो ये तो 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। तो जिस आधार पे ये हमारा सही है उसी आधार पे ये हमारा गलत हो गया। चलिए चौथा देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये गलत है। ये तभी सही है जब थीटा का मान हम 45 डिग्री लेंगे। 45 डिग्री अगर लेते हैं तब सही होगा, लेकिन सभी मानों पे कह रहा है सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये असत्य है। अगर हम साइन 0 डिग्री लेते हैं और यहाँ कास 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कास 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है।
ये कभी भी सही नहीं होगा। अगर हम साइन 30 डिग्री यहाँ लेते हैं और यहाँ कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो इनके मानों में अंतर आएगा। साइन 30 डिग्री का मान हमको मिल जाएगा 1/2 और ये मिलेगा करीब 3/2, जो कि बराबर नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। a बराबर 0 डिग्री लेने पर काट a परिभाषित नहीं है। हमने पार्ट 1 में इसके बारे में भी चर्चा किया था कि अगर हमको साइन की वैल्यू, साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान याद हो गए तो सभी मान हमको याद हो जाएंगे। साइन का उल्टा कास हो जाता है और साइन और कास पता चल गया तो tan बराबर साइन बटा कास होता है और काट उसका उल्टा होता है तो काट बराबर हो जाता है कास बटे साइन। तो देखते हैं हमने निकाला था कैसे। काट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो काट 0 डिग्री बराबर कास 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री का मान 1 अभी हमने रख करके बताया और साइन 0 डिग्री का मान 0। आपको पहले से पता होगा किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, लिहाजा इसका आंसर अपरिभाषित आता है, अनंत आता है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और ये एक्सरसाइज इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।